जय श्री कृष्णा। ये हम पिछली बार पढ़ रहे थे कि जैसे कि मनुष्य को जब अहंकार हो जाता है तो कैसे जो श्री हरि हैं उसका अहंकार तोड़ते हैं। ऐसे ही प्रभावती को अहंकार हो गया था कि उसके सिवा श्री हरि को कोई नहीं पकड़ सकता, अर्थात श्री कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सकता। तो वे कहते हैं कि कन्हैया कब का उनसे हाथ छुड़ाकर भाग गया था, अपितु उसे एहसास ही नहीं हुआ। यशोदा ने के घर के बाहर आकर उसने कहा, देख आज मैं तेरा लल्ला पकड़ लाई हूँ। परंतु जब यशोदा बाहर आई तो उसने कहा, कहाँ है लल्ला? वह तो घर पर है, तू झूठ बोलती है। जो जीव आनंद को संसारिक विषयों में खोजता रहता है उसकी दशा उस प्रभावती के जैसी हो जाती है। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। एक बात अवश्य याद रखना, जब अहंकार आता है तो फिर प्रभु उस अहंकार का नाश भी किसी ऐसे रास्ते से करते हैं कि संसार तुम्हारी खिल्ली उड़ाता है। वह कहता है कि खुद को बहुत बड़ा समझता था, परंतु अब देखो परमात्मा मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा हो जाती है। वह अकड़ कभी नहीं पैदा होनी चाहिए। स्वयं पे कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, अपितु अगर कोई श्री हरि को याद करता है तो फिर मनुष्य को ऐसे से अवश्य दूर रहना चाहिए। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली थी। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहते थे, सो उन्होंने अपनी मित्र मंडली से कहा कि वह शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति हम बंद कर देंगे। लल्ला घर में बैठा रहता है। यशोदा ने सोचा, मेरे गणपति ने मेरे लल्ला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। गणपति को कृष्ण ने बहुत मान दिया। गोपियों ने यशोदा से कहा कि गणपति का अगर व्रत किया जाए, अगर उनसे कोई मन्नत मांगी जाए तो अवश्य हर कार्य पूरे करते हैं। इसलिए वह यशोदा बार बार गणपति का नाम जाप कर रही थी ताकि उनका पुत्र हमेशा ठीक रह सके। और कन्हैया तो ऐसे हैं जो हर देवी देवता को पूर्ण रूप से यश दिलाते हैं। कृष्ण ने कहा, सब झूठ बोलते हैं, गणपति ने ही मुझे ठीक किया है। सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। लल्ला ने तो मिट्टी का ब्रज रज खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैं ब्रज रज खाई है। लल्ला कहाँ झूठ बोल रहा था, कृष्ण कहाँ झूठ बोलते हैं। वो तो सही में ब्रज रज थी। तुलसी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है, गंगा जी सामान्य नदी है। वह कहते हैं कि ना तो गंगा यम सामान्य नदी है, ना यमुना सामान्य नदी है। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूंगी तेरे अंदर क्या है। तूने कहाँ से मिट्टी खाई है? जब उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके पूर्ण रूप मुख में ब्रह्मांड समाया हुआ था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप ज्ञान लीला में बाधक है। पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया और यशोदा सब कुछ भूल गई। वह ये जानती थी कि मेरा पुत्र पूर्ण ब्रह्मांड है, परंतु माया ने ऐसी रचना रची कि वह सब भूल गई। अविद्या के सत्संग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय नहीं हो पाता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उन्होंने चरण रज मेरे पेट में जाने से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रिज रज की इतनी महत्वता गाई गई है। ब्रिज रज के बारे में तो कुछ भी शब्द ही नहीं है मेरे पास। ब्रिज रज ऐसी है जो माथे पर लगाने से श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं। प्रभु ने गणपति को यश दिलाया, प्रभु ने सूर्य को यश दिलाया, प्रभु ने चांद को यश दिलाया। श्री हरि तो ऐसे हैं जो जिस पर भी दृष्टि करते हैं उसे ही यश दिलाते हैं। आज भी जब कोई गोपी गीत गाता है तो श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। आत्मा वैसे तो निराकार है, लेकिन एक बात अवश्य है कि आत्मा तभी साकार रूप ले लेती है जब श्री हरि उसके सामने और उसके समक्ष आ जाते हैं। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति दे देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा नहीं कि मुक्ति मिल गई। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। भागवत मृत्यु के बाद मृत्यु दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाता है। वैसे तो देह और इंद्रियों के संबंध से ही सो उनकी उपस्थिति हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। पानी में रहकर भी कमल पानी को अलिप्त बनाता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते किंतु अलिप्त भाव से नहीं। जगत देखा ना जाए इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा नहीं है। जगत बड़ा शरारती है। नौका को रहना है तो जल में रहो, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। ब्रह्म संसार को मन में आने न के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति सबसे बड़ी बाधक है। ज्ञानी पुरुष शरीर को आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे भी स्पष्टता जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है। सबसे पहले लोग भक्त की दुर्दशा देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे ये जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। कई बार एक बात मैं बतलाता हूँ कि जैसे कि सुदामा था। सुदामा के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन जितना मान सुदामा को दिलाया, जितना मान विदुर को दिलाया, जितना मान शबरी, मीरा, इन सब के बारे में अगर पढ़े। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं है। मैं आगे चलकर उन सब के बारे में कुछ ना कुछ तो अवश्य कहूँगा। भागवत में सब कुछ समाना
संपूर्ण नहीं है, परंतु भागवत में अगर हमें श्री कृष्ण की प्रत्याशक्ति मिल जाए फिर हम सब पढ़ सकते हैं। परंतु एक बात याद रखो, जब तुम्हें श्री कृष्ण ही मिल जाए फिर तो उनके भक्तों का चरित्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रह जा सकती। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी पढ़ लो, जब पूर्ण रूप से भागवत तुम्हारे भीतर समा जाएगा, जब श्री हरि का नाम तुम्हारे भीतर समा जाएगा, फिर तुम अन्यथा किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी ज्योतिष के पास चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, जब श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बन जाएंगे तब तुम्हें किसी अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्मा का क्या है, वह तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध की वासना निरोध का प्रतिबद्ध करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से निरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। मन संसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन चेतन है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी की भी वस्तु का नहीं हो सकता। कौमाशना दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट नहीं जाएगी। एक बात अवश्य है, मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। पूर्ण जन्म का शरीर अगर मर भी गया हो, किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मन के साथ आती है, सो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी है। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही जाता है, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। कहते हैं मनुष्य का मन जो कर्म करता है वह सबसे ज़्यादा उसके साथ जाते हैं। अगर तुम हाथों से किसी को मार भी दोगे, अगर जीवा से किसी का दिल भी दुखा दोगे, अगर आँखों से हाथों से पाप भी करोगे, परंतु जो पाप तुम्हारे मन करता है वह तुम्हें कभी भी आत्मा को पूर्ण रूप से साकार नहीं होने देता। कहते हैं जब हमारा मन कुछ सोचता है तब ये सोच लेना कि वह सोच सीधी श्री हरि तक जाती है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन कुछ ऐसा बुरा सोचे, जब तुम्हारे मन में कुछ बुरी बातें आती है, तो अवश्य उस पर निरंतर किया जाना चाहिए। इसीलिए बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं। योग से मन पर तो काबू नहीं पाया जा सकता, हाँ तुम्हारे तन पर अवश्य काबू पाया जा सकता है। कहते हैं समाधि में पूर्ण रूप से तुम ब्रह्मांड से तो मिल सकते हो, परंतु श्रीहरि से मिलने के लिए तुम्हें पहले अपने मन को साधना होगा। शरीर मरता है परंतु आत्मा नहीं मरती, मन नहीं मरता। अर्थात मुक्ति जब मिलती है तब तभी मिलती है जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से श्रीहरि के चरणों में लग जाता है। हे मन, जिस भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं उसका तू अनुसरण कर, तभी तुझे श्रीहरि मिलेंगे। श्रीहरि उसे ही मिलते हैं जो पूर्ण रूप से श्रीहरि को अपना लेता है। जब भी तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तब ये समझ लेना कि तुम्हारे प्रारब्ध है। पिछले जन्म में तुमने किसके साथ क्या किया है ये तुम नहीं जानते, परंतु अपने आने वाले जन्मों में तुम उसकी निंदा करके उनको भी खराब कर रहे हो। संसार के विषयों को हमेशा शंकाशील दृष्टि से देखो। कहते हैं जब तुम्हारे पास कोई दुराचारी रहता हो तो ईश्वर से आराधना करनी चाहिए कि उस दुराचारी से मुझे मुक्ति दे। निद्रा और समाधि में क्या अंतर है? फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। समाधि में मन जो है वो सीधा प्रभु के साथ जुड़ता है, परंतु निद्रा में हम सब भूल जाते हैं और स्वप्न भी वैसे ही देखते हैं। कहते हैं जब मन पूर्ण रूप से स्वप्न देखता होता है तब वह सोया नहीं होता, और कई बार मन से हम ऐसे पाप कर बैठते हैं जिनका हमें आभास ही नहीं होता। समाधि की अवस्था में हम प्रभु से मिल तो नहीं सकते, हाँ, पर प्रभु के पास अवश्य पहुंच जाते हैं। परंतु जब हम भक्ति करते हैं, जब हम श्री हरि का नाम जाप करते हैं, तब हम पूर्ण रूप से अपने प्रभु श्री हरि को पा लेते हैं। विषयों के चिंतन से मन जीता नहीं जा सकता, परंतु एक बात अवश्य है कि हमें कभी भी श्री हरि से दूर नहीं होना चाहिए। निद्रा के समय भी समाधि का सा ही आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद तामस है। समाधि में जो आनंद प्रभु के साथ जुड़ने से मिलता है, लेकिन जब हम अहंकार कर बैठते हैं, हम अपना सब कुछ खो देते हैं। योगी मन को बलपूर्वक वश में करके श्री हरि से नहीं मिलाता, अपितु ब्रह्मांड के रहस्य जानने में लगा रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी सिद्धियां होती हैं, परंतु वह फिर भी श्री हरि को नहीं जान पाते। एक बात मैं आज पूछूंगा, क्या ज्योतिष कभी भी अपना उद्धार कर सका है? क्या कोई ऐसा जो श्री हरि के साथ नहीं मिला वह अपना उद्धार कर सका है? हाँ, कुछ समय के लिए तो हम अपने धन से बहुत सी खुशियां अर्जित कर सकते हैं, परंतु वह सब कुछ क्षणिक होती हैं। हो सकता है इस जन्म में तुम्हें कुछ सुख प्राप्त हो, परंतु अगले जन्म में तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा दुखी है जिसे तुम प्रभु के राह पे लगा सकते हो तो इसकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं जो अपनी भक्ति के साथ साथ दूसरों में भी भक्ति जगाता है वह प्रभु का सच्चा भक्त है। जो प्रभु को एक ही होने का एहसास संसार को कराता है, वह समझ लेना कि तुम्हें भगवान के पास ले जा रहा है। ये भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य ग्रंथ है, 7 दिनों में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण कर मानो सीधे श्री कृष्ण के पास गए।
बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में कैसे मुक्ति पाएंगे, परंतु मैं फिर भी वही कहता हूँ कि 7 दिन में बहुत से लोग सुनते हैं, परंतु 7 दिन प्रभु के साथ तन्मय होने का संभोग केवल कुछ ही लोगों के साथ हो पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ 7 दिन तो नहीं, अगर हो सके तो 7 जन्म भी कम है, परंतु जितना समय मिले श्री हरि की कथा को सच्चे मन से श्रवण किया जाना चाहिए। जितना हम श्री हरि की कथा का श्रवण करेंगे उतना ही प्रभु हमारे पास आते जाएंगे। कृष्ण कथा में आंखें मूंदने, नाक पकड़ने, प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें अनायास ही सब कुछ भुला देती है। ये कथा ऐसी है जो हमारे हृदय के सारी पीड़ा को भुला देती है। इस कथा को करते करते कब तुम्हारा मन रोगी से निरोगी हो जाता है पता ही नहीं चलता। कहते हैं एक भक्त कभी भी रोग का शिकार नहीं होता, प्रभु उसके रोगों को भी हर लेते हैं, परंतु वह भक्त के अंदर पूर्ण रूप से प्रभु से मिलने की इच्छा होनी चाहिए। परंतु अगर उसी भक्त के अंदर अपने बाकी के संसारी कार्य छुपे होंगे, भक्त उसको कहा जाता है जो पूर्ण रूप से प्रभु के साथ जुड़ जाए, जिसे ना तो किसी में खुशी हो ना ही किसी के साथ दुख हो, जो किसी को दुखी ना करे। यदि वह संसार है तो इस सुंदर का निर्माता तो कितना सुंदर होगा। क्या ऐसा विचार तुम्हारे मन में कभी आया है? मनुष्य सौंदर्य दर्शन के लिए कश्मीर जैसे दूर दूर सुंदर संस्थानों में जाता है, कुछ लोग तो विदेश जाते हैं, परंतु वह श्री हरि के पास नहीं जाता। श्री हरि के पास जाने के लिए तुम्हें किसी तीर्थ स्थान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ से बैठे भी ईश्वर में लीन हो, अगर भागवत कथा का रसपान करते जाओगे तो श्री हरि वैसे ही तुम्हें मिल जाएंगे। कहते हैं सारे तीर्थों का फल इसी में है, सारी नदियों का फल इसी में है, हर भक्ति भागवत में है। भागवत में स्वयं श्री हरि समाये हैं, भागवत ही श्री कृष्ण हरि हैं। भागवत को रसपान करते रहने से हम श्री हरि से कब मिल जाते हैं हमें इस बात का अनुभव ही नहीं होता। भगवान ने कभी भी किसी रूप में श्रद्धा पूर्वक तन्मय हो जाओ, उसकी अनन्य रूप में भक्ति करो। जिस किसी रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसी अनन्य भक्ति करो। कहते हैं मैं ये नहीं कहता श्री कृष्ण श्री हरि की भक्ति करो, अथवा तुम्हें जिस रूप में भी प्रसन्नता हो उसी रूप की भक्ति करो। अगर तुम राम भक्ति में खुश हो तो राम भक्ति करो, अगर वामन अवतार की कथा सुनना चाहते हो तो वह सुनो। मैं किसी भी धर्म, किसी भी मार्ग के पुरुष या स्त्री को ये नहीं कहता कि किस रास्ते पर चलो, परंतु मैं ये अवश्य कहता हूँ कि जिसको भी तुमने अपने हृदय में साधा है उसकी स्तुति अवश्य करो। अर्थात अगर तुम्हें प्रभु से प्रेम है तो प्रभु का प्रेम अवश्य करो। जितना प्रेम स्त्री अपने पति से करती है, जितना प्रेम पति अपनी स्त्री से करता है, इतना ही प्रेम अगर श्री कृष्ण हरि से किया जाए तो फिर श्री हरि कृष्ण स्वयं ही मुक्ति के दाता है। श्री कृष्ण तुम्हें हर आत्मा के मोह से दूर रखता है। वह तुम्हारी आत्मा को कब परमात्मा व्यतीत बना देता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य जी कहते हैं अंश ईव जीव, आत्मा ईश्वर का अंश है, अंश नहीं। जीव ईश्वर का अंश है। वह कहते हैं कि कभी भी प्राणी को ईश्वर से अलग नहीं समझा जाना चाहिए, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक हैं। शंकर स्वामी ने कहा है ईश्वर तब में से कोई भी विष्णु भक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही है, तब भी घट की उपाधि के कारण अंश अंशी भाव का आभास होता रहता है। यदि गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी हम काट देंगे तो फूल अखंड नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा, किंतु ईश्वर नित्य होने के कारण वे तो अखंड ही रहेंगे। उपासना के हेतु अंशी और अंश के भेद किए गए हैं। रामानुचार्य जी आदि संतों के अनुसार परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्तावस्था में अंशी है और अबाधावस्था में अंश अंशी के भेद मानता हुआ भी वे दोनों को एक ही मानते हैं। भक्त पहले द्वैत के नाश करके अद्वैत की साधना करता है और फिर ईश्वर की सेवा करता है। साधक को चाहिए सिद्धांतों के खंडन के पचड़े में ना फंसे, मन को चाहे सो जिधर भी सांध ले उधर ही ईश्वर नजर आना चाहिए। माया ना तो सत्य है ना ही असत्य है। माया तो ऐसी है जो मनुष्य को कब अपने घेरे में ले लेती है मनुष्य को इस बात का आभास ही नहीं होता। माया कब जीव को भरमा देती है जीव समझ ही नहीं सकता। लोग कहते हैं मेरा मन बिगड़ा है, मैं बुरे कामों में फंस गया, मैं कुसंगति में फंस गया, परंतु अगर हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी होगी तो हम कभी भी कुसंगति में नहीं फंसेंगे। एक बात मैं कहूँ, हम कलयुग में अपनी संतान के लिए बहुत दुख पाते हैं, परंतु अगर हम अपनी संतान को अच्छे संस्कारों के साथ बांध देंगे, ईश्वर हरि के साथ जोड़ देंगे, तो शायद हमारी संतान भी उतना दुख नहीं पाएगी
जितना कि कलयुग में लिखा गया है। आत्मा तो मन की दृष्टा है, साक्षी है। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है। वानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर वानर हो उसके नीचे एक छोटे से मुंह वाले घड़े में चने भरकर रख देता। वानर अपने आप ही वहां जाते, चने लेने लगते और उसमें फंस जाते। वे मान लेते किसी भूत ने घड़े में छिपकर उनका हाथ पकड़ लिया है। वास्तव में ना तो कोई भूत होता, जबकि वह शिकारी के हाथ से पकड़े जाते। ऐसे ही हमारा मन है, जब भी किसी दूसरे सुंदर घड़े में कुछ पड़ा देखता है तो वह लेने के लिए चढ़ता है, वह चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो, परंतु वह ये भूल जाता है कि उसके पीछे वह क्या पाप तो नहीं कर रहा। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, संसारिक विषय चने हैं, मन वानर है। मन अहंताकाश विषयों में अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है, फिर भी मानता है कि शायद मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। जीव का बंधन वानर जैसा है। कब शिकारी उसे पकड़ लेता है उसे पता ही नहीं चलता, कब वह फंस जाता है उसे पता नहीं चलता। अपने पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म हुआ हो तब भी मनुष्य को चाहिए कि वह श्री हरि का शुक्रिया करे, परंतु वह ये भूल जाता है। वह अपनी खुशी में श्री हरि का धन्यवाद करना भूल जाता है। जब वह गृह प्रवेश करता है तब सब कुछ करता है, परंतु श्री हरि को धन्यवाद देना भूल जाता है। इधर बूढ़े के पुत्र सोचते हैं कि यदि बूढ़ा वृंदावन चल गया तो इसकी पेंशन से हाथ धोनी पड़ेगी। वही बूढ़ा जिसने सारी उम्र उन्हें संभाला, वही बूढ़ा जिसने उन्हें पाला, आज के बच्चे उसकी पेंशन के लिए उसे घर पर रखते हैं, परंतु जब वो पेंशन भी आनी बंद हो जाती है तब उसे फेंक देते हैं। जब तक तुम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, उन्हें साग सब्जी लाकर देते रहते हो, उन्हें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते रहते हो, वह तुम्हें अपनाते हैं, परंतु बाद में छोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, श्री हरि तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। जब वही साग सब्जी तुम श्री हरि के लिए लाते हो, जब शुरू से तुम श्री हरि के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालते हो, तो तुम्हारे अंत समय में वे तुम्हारे लिए अवश्य वक्त निकालते हैं। तुम्हारी संतान कभी भी ऐसी नहीं निकलती जो तुम्हें छोड़ दे, परंतु एक बात याद अवश्य रखना, अगर संतान फिर भी छोड़ दे तो फिर श्री हरि के चरणों में चले जाना चाहिए। श्री हरि ऐसे हैं जो मनुष्य को अपना ही लेते हैं। एक बूढ़ा के बारे में मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, परंतु ऐसे कई बूढ़े हैं जो अपनी संतान के हाथों कलयुग में बहुत दुखी हैं। दोनों की अपनी अपनी बात है। औलाद बोलती है कि इस पिता ने हमारा किया ही क्या है, इस पिता ने हमें दिया ही क्या है, परंतु क्या तुम्हें जन्म दिया है ये कम है। अगर एक पिता तुम्हें जन्म देता है तो ये सोच लेना चाहिए कि उसने तुम्हें कुछ तो दिया ही है। परंतु एक बात अवश्य याद रखना, केवल पैसे वाले मनुष्य को याद रखना, पैसे वाले मनुष्य के साथ दोस्ती करना ये तुम्हें श्री हरि से बहुत दूर ले जाते हैं। विषयों का चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है, विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है। अनादिकाल विषयों का चिंतन करते रहने से मन को आदत हो जाती है और वह श्री कृष्ण से कब दूर हो जाता है, श्री कृष्ण हरि हमें ये पता ही नहीं चलने देते। इसलिए हमें विकारों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा।